अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आमिर एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करूंगा कि आप सब बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे और आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज 15 अप्रैल है, 2022 है और फ्राइडे का दिन है। तो आज हम देखते हैं कि आज हमें किन पेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो है वो नजर आ सकती है। तो आज सबसे पहले हम आएंगे फंडामेंटल्स पर और 15 अप्रैल के जो फंडामेंटल है वो थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। तो आज ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो पाउंड यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोप में जो है जर्मनी बैंक के अंदर जो है वो हॉलीडे चल रही है। तो इसके अलावा हमारे पास जो फंडामेंटल है खास तौर पर वो एफओएमसी के थे जो ऑलरेडी जो गुजर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास 5:30 पीएम पर न्यूज आने वाली है और 6:15 पीएम पर जो है वो न्यूज आने वाली है, यानी कि बिल्कुल नॉमिनल सी न्यूज है। आज हमें पाउंड और यूरो के अंदर जो एक वॉलेटिलिटी होती है, एक मोमेंटम होता है, वो कोई खास बड़ा देखने को नहीं मिलेगा मार्केट, क्योंकि फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन ऑलमोस्ट जो है वो मोमेंटम बिल्कुल नॉर्मल रहता है ड्यू टू द सम रीजन। नंबर वन के खास तौर पर जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी वीकली पोजीशन से जो है वो एग्जिट करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग वहां से करते हैं। तो सीधा हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर आकर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं असल में चार्ट को पहले ही रीएडजस्ट करना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, उसके बाद मैं आपसे इसको बात करता हूँ। तो कल की अगर हम बात की जाए तो मैंने कल मॉर्निंग में प्रीवियस 2 दिन पहले और कल के दिन भी यानी लास्ट डे भी मैंने बोला था कि ये हमारे पास एक मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, तो ये एक ऐसा लेवल है जहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट प्राइजेस वहां पर आई और वहां पर आके उसने एक बाइंग एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू किया, जो हमें लग रहा है कि अब प्राइस जो है वो अप साइड पर मूव करेंगे, टिल दिस पॉइंट तक तो जाएंगे ही। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी ये जो ट्रेड है वो ऐसी ही आ चुकी है। लेकिन अब इसमें एक सवाल बनता है कि जैसा मैंने बताया कि प्राइजेस का नीचे आना और नीचे आकर प्राइजेस जिस तरह से अगर छोटी छोटी कैंडल के साथ आती हैं, तो अगर हम बाय करेंगे, अगर इस सिनेरियो में क्या होगा, देखें होता क्या है कि ये अक्सर औकात जो कैंडल है सेलिंग एकदम से इसलिए बनती है क्योंकि फंडामेंटल की वजह से, जो जो कुछ ऐसे लिटिल बिटल फंडामेंटल उसकी वजह से ये सेलिंग हमें देखने को मिलती है। अगर इफ इन केस के कभी लेवल के ऊपर आकर सेलिंग की कैंडल बने और अगली कैंडल बाय की बन जाए, तो ये कंफर्मेशन होती है बाइंग की, और उसके बाद जो हमने बाय करना होता है वो करना होता है बाय की कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पर। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल अपना मोमेंटम बाइंग का एक्टिव करेगी, देन हम लोग वहां से जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइव एग्जांपल थी, जो हमारा एक सिग्नल था, एक पैरामीटर था, एक प्रोबेबिलिटी ट्रेड की, ऑलमोस्ट देखें उसी पैरामीटर से आके उसने ट्रेड को ट्रिगर किया है। तो हम चलते हैं आज गोल्ड की एक नई ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं कि गोल्ड की जो नई ट्रेड है वो हमें कहां से देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड की ट्रेड की तो थोड़ी सी बात की जाए तो आज फ्राइडे भी है और कुछ चीजों को हम सामने रखे जो है इसकी ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर वन हमारे पास एक पैरामीटर हमें जो नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह से पैरामीटर हमें देखने को मिल रहा है, और साथ के साथ ये कुछ पैरामीटर है। इसको मजीद जो है मैं जाके देखता हूँ कि आया कि ये जो पॉइंट ऑफ लेवल है, क्या यहाँ से मुझे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यस, मुझे बिल्कुल यहाँ से जो है वो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि मार्केट में यहाँ से ट्रेड मुझे मिल सकती है। एसएल की अगर मैं बात करूं तो एसएल मैं ऑलमोस्ट रखूंगा इस पॉइंट के नीचे एक चीज। ठीक है, और अगर टीपी की बात करें तो टीपी हमारा जो है वो वही वाला रहेगा जो कि हम लोगों ने मार्किंग किया हुआ है। तो इसकी टीपी की बात की जाए तो इसका जो टीपी है वो हमारे पास फर्स्ट टीपी ये है, सेकंड टीपी ये है एंड थर्ड टीपी हमारा ये है। अब ट्रेड हमने यहाँ से कैसे कैच करनी है, ये देखें प्राइजेस ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा कहूंगा कि थोड़ा सा इसे होल्डिंग आने की, थोड़ा सा वापिस आएगी और यहाँ पर आकर जैसे होल्ड करेगी देन आप यहाँ से इस पॉइंट से बाय कर सकते हैं। एक चीज, ठीक है, इफ इन केस के प्राइजेस अगर अप साइड पर मूव कर जाती हैं फॉर एग्जांपल, यानी कि वो आप वापस नहीं आती, तो फिर क्या होगा वर्सेस सिनेरियो में, तो फिर हम
ये मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए ये है कि ऑलमोस्ट ये जो हमारा एक पॉइंट पड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को जैसे प्राइस एक कैंडल के साथ तोड़ेगी और तोड़ने के बाद ये वापस आएगी, ठीक है, एंड देन हम लोग फिर इस पॉइंट से बाइंग करेंगे। इस पॉइंट का जो एसएल होगा वो हमारा कहा जाएगा, वो जाएगा इस लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारा एसएल और टीपी हमारा वही वाला पहला टीपी फिर ये कहलाएगा एंड सेकंड टीपी हमारा ये कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारी गोल्ड की ट्रेड है आज के दिन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा इसकी खास तौर पर अपने US 30 के हवाले से। तो देखिए US 30 में जो कल हम ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहे थे कि हमारा ये लेवल था जहां से बाय करना चाह रहे थे, ऑलमोस्ट प्राइसेस वहां पे आस हो गए। आया कि हमने ये ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आया कि इसको फेल करना चाहिए। तो एज पर द मार्केट बिहेवियर, ठीक है, जिस तरह से मार्केट में ये एक बाइंग मोमेंटम आया है और कल इसके ऊपर यानी कि अभी 4 घंटे पहले अगर बात की जाए, कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया है। सेलिंग प्रेशर अगली कैंडल ने कंफर्म करा था, बट वो कैंडल यहाँ पर आकर होल्ड हो गई है, ठीक है, यानी उसने यहाँ पर आकर अपना मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करना शुरू कर दिया है। तो अब हम यहाँ से क्या बाय कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि हम अब इसका थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो उल्टा देखते हैं, यानी कि इसको हम लेके जाते हैं सेलिंग के मोमेंटम में। अब वो कैसे लेके जाते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। हम थोड़ा सा इसका पैरामीटर देखते हैं कि ये इसका कौन सा पैरामीटर था जहां से हम इसको सेलिंग की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो पैरामीटर है वो ऑलमोस्ट हमें दिखाई दे रहा है, वो ऑलमोस्ट अगर तो हमने इसको अब सेलिंग की ट्रेड की तरफ देखना है। तो मुझे जो अच्छा सा इसका पॉइंट है वो यही लग रहा है, और इसके एसएल को थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि हम आइडिया हो जाए कि इसका एसएल जो है वो कहाँ पर इसका ड्रॉप हम कर सकते हैं। टीपी को भी अभी एडजस्टमेंट कर देते हैं। हमें ट्रेड का जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट मिल तो गया है। ऑलमोस्ट यहाँ से इसका जो है वो अगर एसएल की बात की जाए तो एसएल ऑलमोस्ट इसका जो है वो हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस पैरामीटर पर। टीपी की बात की जाए तो इसका जो टीपी है वो ऑलमोस्ट हमें ये है, और इसका सेकंड टीपी जो है वो ऑलमोस्ट हमें ये देखने को मिल रहा है, ये इसकी सेलिंग ट्रेड का। तो US 30 की जो सेलिंग की ट्रेड है वो क्या है, अब ऑलमोस्ट इज रेडी। जिस तरह से इसने ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे इस लेवल पर किया है, ये रिट्रेसमेंट करेगी। अच्छा, ये जो नंबर है ये अभी मैं आपको एडजस्टमेंट करके बता देता हूँ। असल में मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर कुछ बताना चाह रहा था कि कल के दिन क्या सिनेरियो चला है। तो ये इसका जो सेलिंग नंबर है वो इसका ये है। अगर एसएल नंबर की बात की जाए तो इसका एसएल जो नंबर है वो ये है, और टीपी नंबर जो है वो ऑलमोस्ट इसका हमारे पास ये हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें तो इसके खास तौर पर ये, और ये हमारा जो है वो ऑलमोस्ट ट्रेड ऑलमोस्ट रेडी है। प्राइस रिट्रेसमेंट कर रही है, एक आइडियल ट्रेड आने वाली है। उसका फर्स्ट टीपी एंड सेकंड टीपी इसका ये वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं खास तौर पर यूरो यूएसडी के हवाले से। यूरो यूएसडी की आप देखें, जो कल मैंने ट्रेड बताई थी कि ये एक लेवल था, ये ब्रेक करेगा 1 2 या 3 घंटे के साथ, उसके बाद धड़म रीटेस्ट होगा, वही वाला काम हुआ है। और हमारा उसने कैसे टीपी जो है वो हिट किया है। अगर हम इसकी आज की ट्रेड की बात करें तो आपको पता है कि यूरो जर्मनी के अंदर आज इसकी जो है वो बैंक हॉलीडे है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हम आज इसके अंदर जो है वो बाइंग की ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। सो हाउ, कैसे? तो बाइंग की ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एक मोमेंटम लेवल जो है वो मार्किंग कर लेंगे। इसका मोमेंटम लेवल जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास ये पड़ा हुआ है। इसका हम इसको रीएडजस्टमेंट कर देते हैं। इसकी ट्रिगर प्राइस जो है वो हम इसकी कॉपी करके टेक्स्ट में पेस्ट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसका जो टीपी है, फर्स्ट टीपी ऑलमोस्ट हमारा ये रहेगा इस पर,
और एसएल की बात की जाए, बल्कि टीपी को भी थोड़ा सा इसके प्राइस को कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड देन फिर हम लोग यहाँ से इसको करते हैं। तो एसएल ऑलमोस्ट अगर जो है हमारा इसके अंदर वो रहेगा इस पॉइंट का, खास तौर पर यहाँ का हमारा जो है वो एसएल रहेगा। तो इसकी एसएल प्राइस को कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। एसएल प्राइस H1 पे जाकर थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको करते हैं। तो हमारा जो सेकंड टीपी है वो ऑलमोस्ट हमारा होगा ये वाला टीपी। हम इसकी प्राइस को भी कॉपी कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा जो है वो सेकंड टीपी। सीधा चलते हैं H1 पर। H1 पर जाके देखते हैं अब वर्सेस सिनेरियो को। तो देखिए हमारा जो एसएल है वो ऑलमोस्ट ठीक है, बट थोड़ा सा इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एसएल जो है बिल्कुल सही हो गया है। तो इसकी प्राइस को पेस्ट किया, अब हमारे पास 10 बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब ट्रेड की बात की जाए तो ओवरऑल एक अच्छा लेवल है जिसने कल एफर्ट भी है वर्सेस सिनेरियो। ये एकदम से कैंडल के साथ ब्रेक मारेगा, रीटेस्ट आप बाय करेंगे इस पॉइंट तक। पहला टीपी है, दूसरा टीपी हमारा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड है यूरो की ट्रेड। पाउंड की ट्रेड की अगर बात की जाए तो पाउंड के अंदर देखें तो ओवरऑल सिनेरियो क्या था, मार्केट ने कल के दिन ये एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर जो है वो किया है। तो मैं ये कहूंगा कि आप आज पाउंड को हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। हमारे आज जो 3 पेयर है, खास तौर पर पाउंड, US30 एंड यूरो इज द फाइन। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत है क्योंकि फ्राइडे है, मैं कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो ट्रेड लेने से पहले आपने 2 पैरामीटर लाजमी फिल आउट करने हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट यानी छोटी सी कैंडल एंड पिन बार, देन गो फॉर द बाय साइड विद द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसी तरह एक ट्रेड ये आपके पास आ रही है एंड पाउंड US30 की ट्रेड बहुत आइडियल जो है वो आपके पास बन गई है। ये रीटेस्ट है, उसके बाद सेलिंग यहाँ तक है एंड देन यहाँ तक है। उसके बाद एक गोल्ड की ट्रेड है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 3 ट्रेड्स हैं जो कि हमें अच्छी मिल गई। थोड़ा सा वापस आती है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप बाय करोगे, ये ऑलरेडी इसके पॉइंट्स हैं। मैंने एक चीज आपको फिर बताता चलूं, नंबर मैंने यहाँ पर दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसके, ताकि कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल ही हमारी खत्म हो जाए। थोड़ा सा मैं इसकी नंबर को कॉपी एंड पेस्ट, ओके, एंड नंबर कॉपी एंड पेस्ट, ओके। एसएल को हमने करना है कॉपी एंड पेस्ट, ओके। ठीक है, तो ये हमारी ऑलमोस्ट यहाँ से हमारी ट्रेड है, इस पॉइंट से वापस आती है एंड देन बाय करोगे। वापस आएगी तो याद रखिएगा इसको लाजमी छोटी कैंडल के साथ वापस आना चाहिए, देन फिर ये हमारे लिए आइडियल सिनेरियो क्रिएट करेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग में। और साथ के साथ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि FX फॉरएवर की तरफ से सैटरडे को एक वेबिनार है 3:30 PM पर। बहुत अच्छा वेबिनार होने वाला है, आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जो है उसमें सीखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।